ज्योमेट्री। हेलो गाइस, बहुत 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 दिनों के बाद आज मैं दोबारा आपको एक चैप्टर बताने जा रहा हूं और ये चैप्टर है क्लास 9 का एंड चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। गाइस, इस चैप्टर को अभी तो आपका 9th में बहुत बेसिक है, इसकी इम्पोर्टेंस आपको 10th में, 11th में और 12th में बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो अगर आपको आगे हायर लेवल पे मैथ्स पढ़नी है तब भी इस चैप्टर का बेसिक आपके लिए 11th 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अभी 10th में आपको ये बहुत काम आने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल चैप्टर है गाइज। और इतना सिंपल चैप्टर है कि ये चैप्टर जो होता है जनरली बच्चे बोलते हैं कि रियल लाइफ में मैथ्स का क्या रिलेवेंट है, तो ये एक चैप्टर ऐसा है जो आपको रियल लाइफ में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। सो गाइज, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो आपने एक बार देखा होगा कि जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है। अब कोई बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग क्या होता है, बिल्डिंग की लेंथ होती है, ओके, फिर बिल्डिंग की हाइट होती है, ऐसे ही बिल्डिंग की ब्रेड्थ होती है। सो आप एक चीज देखो, इसमें लेंथ भी है, हाइट भी है, ब्रेड्थ भी है। आप 3 डायमेंशन में इसको मेजर कर रहे हो। जब आप 3 डायमेंशन में मेजर करते हो, कहने का मतलब क्या है कि अब एक पॉइंट नहीं है, अब आप एक इमेज देखो। बिल्डिंग है, 3 फॉर्म में जा रही है, उसकी लेंथ भी है, हाइट भी है, ब्रेड्थ भी है। जब कभी आप ऐसी चीजें मेजर करना स्टार्ट करते हो जिसमें आपके 2 एक्सिस आती हैं। 2 एक्सिस मतलब अगर आप देखो, एक लेंथ है तो एक हाइट है, यहाँ पे इनफैक्ट एक ब्रेड्थ भी है, 3 एक्सिस आ गई हैं। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है दैट इज स्टार्ट ऑफ दैट ओनली। और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं। और सबसे सिंपल चीज ये है गाइज, अगर आप एक लाइन खींचते हैं, इस लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, या इन सिंपल फॉर्म जो हॉरिजेंटल लाइन है ये आपकी एक्स एक्सिस कहलाती है, और ये आपकी जो होती है जिसको बोलते हैं वर्टिकल, ये आपकी वर्टिकल लाइन है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये आपका जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब यहां से सब चीजें स्टार्ट होती हैं। हुआ क्या था, एक साइंटिस्ट थे, कार्टेशियन सिस्टम उन्होंने दिया था, कार्टेशियन उनका नाम था, उनके नाम पे ये कॉन्सेप्ट आया था। तो कार्टेशियन भाई साहब ने बोला था कि अगर हम 2 लाइन को रखें और 2 लाइन एक दूसरे को कट करें तो उसको एक हम प्लेन मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? प्लेन। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं प्लेन क्या है। सो प्लेन इज कंसिस्ट ऑफ दीज एक्सिस, और जो यहाँ पे ये क्वाड्रेंट होते हैं। अब आप पूछोगे क्वाड्रेंट क्या होते हैं, तो गाइज जो ये होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। यह सिंपल सी बात सुनो, आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और जैसे घड़ी आपकी कैसे चलती है, 12 के बाद 1 2 3, तो जब आप इस तरफ की मूवमेंट लेते हो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो ये देखो आप, ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट वर्टिकल ये होता है, एंटी क्लॉकवाइज में नेक्स्ट सेकेंड होता है, उससे नेक्स्ट थर्ड, उससे नेक्स्ट फोर्थ। ठीक, ये जो हमारा प्लेन बना विच कंसिस्ट ऑफ, जिसमें एक्सिस है एंड क्वाड्रेंट है। एक्सिस और क्वाड्रेंट की हेल्प से जो हमारा ये प्लेन बना है, इस प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं हम, और समटाइम वी यूज टू कॉल्ड इट कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन। हमें ये प्लेन क्यों बताया जाता है? क्योंकि हमें इस पे नंबर्स प्लॉट करने पड़ते हैं। नंबर जब प्लॉट करते हैं, कैसे नंबर्स प्लॉट करते हैं, क्या एक्स में जाएगा, क्या वाई में जाएगा, वो मैं आपको आगे कवर करता हूं। बट जस्ट अ क्विक रिकैप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मींस जिसमें हम एक्स एंड वाई एक्सिस के बारे में पढ़ते हैं। जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस होती है उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। बीच में जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को काट रहे होते हैं वो उसका ओरिजिन होता है।
और ये ओरिजिन, एक्सिस और आपके जो ये क्वाड्रेंट है, इन सबको मिला के जो चीज़ बनती है उसको प्लेन कहते हैं। इसको ढूंढने वाले भाई साहब का नाम था कार्टेशियन, तो इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं एंड सेम टाइम वी यूज टू कॉल इट कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक, अब देखिएगा अब क्या होता है अगर आप कोई ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए ये आपका 0, इधर आगे आपका स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, आपको नंबर लाइन याद आ होगा, नंबर लाइन सिस्टम जैसा ही है। तो 0 के आगे प्लस, इसके आगे इधर -1 -2 -3, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे +1 2 3 4 और नीचे आने पे -1 -2 -3 -4। अब क्वेश्चन आता है कि इधर भी प्लस, इधर माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्या होता है बच्चों, जब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई पॉइंट लिखते हैं तो जो एक्स एक्सिस के पॉइंट होते हैं, एक्स एक्सिस के पॉइंट, उसको हम कहते हैं अब्सिसा, और जो वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट प्लॉट होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब ये कहानी आ गई कि सर अभी तो हम प्लेन समझ रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ रहे थे, ये अब्सिसा या ऑर्डिनेट। कोई दिक्कत नहीं है, मत समझो। सिंपल सी बात क्या होती है, आपको क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि भाई 2,3 है, इसको प्लॉट करो। तो आप ये सोचो, जब भी कोई पॉइंट हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दे रखा होता है तो बेटा फर्स्ट पॉइंट आपका जो होता है हमेशा वो एक्स को बिलोंग करता है, मतलब अब्सिसा होता है, और जो सेकंड पॉइंट होता है वो आपका ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, अगर 2 और 3 को आपको प्लॉट करना है, सिंपल तरीका क्या है? x की वैल्यू 2 है, x में देखो +2 कहां है? ये रहा। y की वैल्यू 3 है, प्लस की है, तो ये रही, ये रहा, ये पॉइंट आपका 2,3। ठीक है, अब गाइज यही अगर आपका पॉइंट 2,-3 होता, अगेन ये वैल्यू आपकी x की है और ये y की है, x तो प्लस रहता 2, अगेन y की वैल्यू माइनस है, तो अब ये नीचे आके यहां पे कनेक्ट होगी, इसको बोलेंगे 2,-3। अगर पॉइंट -2, -3 होता तो -2 -3, तो यहां पे पॉइंट आपका आता -2 -3। और अगर आपकी वैल्यू -2 होती और प्लस में 3 होता, तो ये रहा आपका -2, इसको ऊपर ले जाते 3 के पास, तो ये -2,3। मैंने आपको सेम पॉइंट 4 बार 4 डिफरेंट साइन के साथ क्यों बताया मैंने बच्चों? क्योंकि आप देखोगे जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर आपको याद आ रहा होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू माइनस की होती है, y की वैल्यू प्लस की होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू माइनस होती हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस होता है, y आपका माइनस होता है। तो इसका एक क्या चल गया पता आपको? क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि अगर आपको कल को कोई पॉइंट दे रखा हो और उससे पूछे ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस मतलब दोनों वैल्यू प्लस की होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखो, पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू आपकी माइनस होती हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू प्लस, y की वैल्यू माइनस होती है। ठीक है, अब अगर कोई क्वेश्चन दे दे 3, -4, x की वैल्यू प्लस है, y की वैल्यू माइनस, देखो पहले प्लस फिर माइनस, तो ये आपका
फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर आपको दे दिया 2,3 दोनों प्लस, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। गाइज ये बेसिक ज्योमेट्री है, और बाकी इसको आप देखो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज मुझे ड्रॉप करो।